मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आ रही है ना। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आज 11:40 पे जुड़ा। वजह ये थी कि अभी सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांग रहे हैं कि आपको कौन कौन सी मतलब किस स्टेट में पोस्ट चाहिए और आपको मतलब किस पोस्ट में चॉइस है। मतलब चॉइस को पहले हमारे मतलब मांग रहे हैं कि आपकी चॉइस क्या है। तो उस वजह से नो उस वरीज। अब प्रोसेस आप को कंटिन्यू कर थोड़ा सा दीजिए। टाइम लगता है। जैसा आज टॉपिक था कि सूरदास, तो हम सभी जानते हैं कि सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख कवि है और उनके द्वारा कई रचनाएं संग्रहित है। वैसे तो इनका हमने 25 अप्रैल को जयंती भी मनाई थी। और ये सगुण भक्ति के कवि थे। हमने जब हिंदी साहित्य में पढ़ा तो हिंदी साहित्य में दो प्रकार की बताया गया कि एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मानते हैं कि भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वो निर्गुण भक्ति के अनुयायी लोग हैं। और जो सगुण भक्ति वाले हैं, सगुण भक्ति में वैसे तो जो है सूरदास और तुलसीदास को वरीयता दी जाती है। सूरदास ने जो रचनाएं लिखी थी वो अधिकतर रचनाएं उनके कृष्ण भगवान और राधा के प्रेम प्रसंग पर थे। और जो तुलसीदास थे वो राम भगवान के अनुयायी थे। उन्होंने राम पर अपनी कई सारे जो रचनाएं लिखी, चाहे उनका तब रामचरितमानस हो। और एक और भी मैंने जिस तरीके से पढ़ा था सूरदास का, एक उनका भ्रमर गीत है, एक रचना जिसमें उन्होंने आ, कृष्ण भगवान के बारे में बताया था कि कृष्ण भगवान का उसमें कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं थी उनका उन्होंने वर्णन किया है। और कृष्ण भगवान के जन्म सॉरी सूरदास का जो जन्म है वहां पर भी लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो सूरदास का जन्म है वो लगभग मथुरा के आसपास हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसको इनकार कहते हैं। वो कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ है। और इनके द्वारा लगभग जो रचनाएं संग्रहित की गई है वो लगभग बहुत सारी उसका डेटा नहीं, क्योंकि उस समय इतिहास था तो उतना सारा डेटा शायद जहां तक मुझे लगता कि नहीं है। पर जो उनकी जो मुख्य जो रचनाएं थी जिनके बारे में मुझे लगा कि बताना चाहिए, जैसे उनका गीत भ्रमर है। और एक और भी मुझे इनकी रचना याद आती है, सुर सरावली। इस तरीके से उनका एक रचना था। तो इन्होंने कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु मानकर उन पर जिस तरीके से उन्होंने जो लेख लिखे, और उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना सखा माना है, दोस्त माना है, पिता तुल्य माना है। और इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं से लेकर उनके प्रेम प्रसंग तक का वर्णन किया है। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी जो है वो मतलब वो प्रेम के कवि हैं, वो सिर्फ प्रेम के बारे में ही लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रेम के साथ साथ श्रृंगार के कवि हैं। तो श्रृंगार और उनके जो अ, जो कविताएं हैं उनमें अक्सर हम देखते हैं उनके उसमें रस देखने को मिलता है, छंद देखने को मिलता है। और एक सही भाषा का जिस तरीके से उनकी जो भाषा होती है, उस समय ब्रज भाषा था, मथुरा के आसपास था, तो ब्रज भाषा में उन्होंने कई सारा जो है कृष्ण भगवान के बारे में जो है लिखा है। अधिकतर तो सूरदास के बारे में, अब चाहे वो गोपियों का प्रसंग हो, गोपियों के प्रसंग को सूरदास किस तरीके से हाईलाइट करते हैं अपने उसमें। और उद्धव का और कृष्ण भगवान का, ये सब उसमें उन्होंने वर्णन किया। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिख डाली, ये सब हमारे लिए सब हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और बहुत ही अच्छा उनका मुझे कुछ दोहा याद भी आते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैंने कलम भी नहीं पकड़ी थी, पर फिर भी मतलब जिस तरीके से उन्होंने लिखा वो वास्तव में, मैं तो ये मानता हूँ, चमत्कार है बिल्कुल। कभी उन्होंने अपने एक कुछ दोहों में उन्होंने कहा भी था, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है, तो कुछ दोहे ऐसे जो संस्कृत में जिनको रीड करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है। तो उन्होंने उसमें यही कहा था कि मैं स्कूल में नहीं गया था और कभी भी कागज नहीं पकड़ा था, हाथ पे कलम नहीं पकड़ी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने इतने सारे दोहे लिखे, इतने सारे कृतियां बनाई कि समझ में नहीं आता। और सूरदास को लोग जन जन का कवि भी कहते हैं। जन जन का कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी भाषा इतनी मधुर थी कि लोगों को बहुत पसंद आ जाता था।
जो उनके जो शब्द थे और जो उनकी जो शब्द शैली थी, बहुत ही अच्छी शैली थी। एकदम सरल शब्द का वो इस्तेमाल करते थे। और उस समय चूंकि वो ब्रज भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा को लोग उस समय ज्यादा मान्यता देते थे, और ब्रज भाषा ही लोगों को अधिकतर समझ में आती थी। इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत कुछ लिखा। और ये इनके बारे में ये तो हम सभी जानते हैं कि जन्म से ही अंधे थे, या फिर यूं कहें कि ब्लाइंड थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना। अंत में हमें यही कहना चाहिए कि आज हमने सूरदास को समझा और इतना अच्छा टॉपिक रखा। कंक्लूजन में मैं आज सीधे कंक्लूजन में पहुंचता हूँ कि हमें जो है हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अंत में कुछ मैं पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ, जो इस तरीके से है कि वक्त वक्त मांगने वालों को हमेशा मंजिल चाहिए होती है। वक्त मांगने वालों को हमेशा मंजिल चाहिए होती है, और जो कुछ करना नहीं चाहते हमेशा एक कोने में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमें जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और समय को कुछ अच्छे कामों में व्यतीत करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमें जो अपना जो आईक्यू लेवल है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकूं। आप सभी ने मुझे मौका दिया, इस जानकारी हेतु मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कृतज्ञता से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू, हम भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बिकॉज एज ऑलवेज आप बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के भैया। डेली आया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशु मैम से कि मैम आप हमें बताएं कुछ सूरदास जी के बारे में। थैंक यू चैतन्य। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सूरदास जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि किसी को भी गुरु मानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन गुरु मानने से ज्यादा गुरु की जो क्वालिटीज है या उनसे हमने क्या सीखा, ताकि उस चीज को हम भी अपने लाइफ में अपनाकर आगे बढ़ सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी कीर्ति मैम ने बहुत शॉर्ट में बड़े अच्छे से समझाया, और कीर्ति मैम कहते हैं कि उन्हें किसी चीज के बारे में बड़ा वो ऑनेस्टली बोल देते हैं कि उनको नहीं पता है, लेकिन वो जिस बारे में भी बोलते हैं बहुत गहराई से बोलते हैं, और हमेशा उनकी बात सुनकर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। मतलब उनका कहा गया हर वाक्य हमें कहीं ना कहीं कुछ टीचिंग देके जाता है। तो थैंक यू सो मच कीर्ति मैम का, सबसे पहले कि वो आज हमारे बीच आए और उन्होंने अपने अच्छे शब्दों से, अपने प्यारे शब्दों से हमारे बच्चों को और हमें भी लाभान्वित किया। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है सूरदास जी के बारे में कि उनसे सीखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि हमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखना है। हर अपनी समस्या को भी हमें अपने लिए एक ऐसा कुछ बना के चलना है कि हम उससे घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीख कर हम आगे बढ़ सकें। यदि जैसे अभी पिछले दिनों अंशदीप से बात हो रही थी, तो अंशदीप कहने लगा, मैम मैं तो अपनी इस समस्या को समस्या मानता नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज से। और उसने वो तब कहा जब मैं एक कंबाइंड क्लास ले रही थी जिसपे कुछ नॉर्मल बच्चे भी थे, और ये जो मेरे प्यारे बच्चे हैं तो हमेशा आते ही हैं, लेकिन इन बच्चों ने मुझे आज तक कभी भी एक दिन भी मौका नहीं दिया कि मुझे इन्हें डांटना पड़े, इन बच्चों को, कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो, या मुझे बार बार वो बात रिपीट करनी पड़ी हो। इन बच्चों के साथ लगभग हमें 2 साल हो चुके हैं हर रोज क्लास लेते हुए। बट जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें जब मैंने उनको क्लास में कुछ पूछा, लेकिन वो अपना वीडियो ऑफ करके उनका ध्यान कहीं और होता है और सेम बात मुझे रिपीट करवानी पड़ी, तो मैंने एक दिन डांट लगाई उन्हें क्लास में और इन बच्चों का एग्जाम्पल दिया। तो अर्शदीप कहने लगा कि मैम मैं तो वाकई अच्छा फील करता हूँ कि मुझे कहीं और मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है और मैं पूरा फोकस होके अपना काम कर पाता हूँ। तो यही काम सूरदास जी ने भी किया कि जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उन्होंने उसी को के ऊपर ध्यान दिया, और ऐसा कुछ रच के दिखाया कि आज पूरा संसार उसी चीज को फरोलने में और उसी से और ज्ञान हासिल करने में लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी ऐसे ही बने कि अपने आप को बिखरने ना दें और अपनी पूरी एनर्जी को किसी ऐसे लक्ष्य पर लगाएं जो कि वाकई हमारे भी काम आए और सोसाइटी के भी काम आए। थैंक यू एवरीवन।
यस चैतन्य। यस मैम, सॉरी। फाइन, इट्स वेरी गुड मैम, आपने बहुत बढ़िया हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमें डेफिशिएंसी से डील करते हुए आगे बढ़ना है। डेफिशिएंसी तो है और वो रहेगी हमेशा, नो डाउट। बट उसको डील करते हुए उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है बहुत, जो कि आपने एग्जाम्पल दिया सूरदास जी का। फोकस्ड रहना है, बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। एंड अब आई डोंट थिंक कोई बाकी रह गए हैं। यदि रहे हो तो आप आ जाइए मैम, यदि कोई बच्चे हो तो आप बताइए। माला मैम। हाँ हाँ के ये वैलेंसी बोलना चाहता है, वैलेंसी बोल रहे हैं। हाँ बोलो वैलेंसी। सूरदास एक बड़ा व्यक्ति था। उसने पोएम लिखी है हिंदी में। और मैं कहना चाहती हूँ, हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी हमने लाइक डिफिकल्टी से आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट लेकर। ऐसे थोड़े सोचते ना, हमें दिखाई नहीं देता और बाद में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है, वो लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। थैंक थैंक यू यू। सो मच वैलेंसी जी, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, भले ही वर्चुअली हुई, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा आपने बताया कि पॉजिटिविटी, हालांकि कोरोना वायरस ने शब्द के मायने बदल दिए, बट फिर भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर बैकबोन माला मैम, जो ये सेशन हमेशा करवाते हैं। तो मैम प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ सुन रहे हो ना? हाँ, सबको नमस्कार। और अभी सूरदास जी के बारे में तो सब लोग ने बताया। वो ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और वैसे मैंने पढ़ा कि इनका जन्म ये किरण ने बताया अराउंड 1478 में मथुरा आगरा मार्ग के किनारे पर स्थित रेणुका या रुनकता गांव में हुआ था। फिर हाँ, सूरदास जी तो जन्म से अंधे थे, परंतु यह कोई नहीं जानता है कि वो सच में जन्म से अंधे थे या नहीं। सूरदास जी तो कृष्णा भक्त थे। और इनके द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ थे वो तो आपने बताया, जैसे सूरसागर, सूर सारावली, फिर साहित्य लहरी, और दो तीन मैं बता देती हूँ। एक है साहित्य लाहिरी, फिर नाग लीला, फिर गोवर्धन लीला, फिर पौ संग्रह, फिर सूर पक्षी सी। सो ये थे कुछ ग्रंथों के नाम। और सूरदास जी के गुरु के बारे में ये एक नाम मेरे को मिला, वो है बल्वाचार्य। वो गुरु थे सूरदास जी के। तो बल्वाचार्य सूरदास से उम्र में केवल 10 दिन ही बड़े थे। वे वैष्णव संप्रदाय से संबंध रहते थे। जब सूरदास आगरा के पास गांव घाट पर रहा करते थे, वो कहा जाते हैं मतलब, तब उनकी भेंट हुई थी ये बल्वाचार्य से, और वे उनके शिष्य बन गए थे। बल्वाचार्य ने एक दिन एक बच्चे को यमुना के तट पर रोते हुए देखा। तो उन्होंने उसे कहा कि दुख में कृष्णा की लीला का गायन करो। दुख में कृष्णा का लीला का गायन करना चाहिए। तभी से उस बालक ने कहा कि मैं अंधा कहा क्या जानू कृष्ण लीला का। बस तभी से सूरदास जी और बल्वाचार्य जी साथ रहने लगे, और सूरदास जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। सो अभी सूरदास जी के बारे में सब लोग इतना अच्छा बताया। मैं सोचा कुछ एक थोड़ा हटके मैं एक मेरा कोशिश एक छोटी सी प्रयास, एक सूरदास जी के भजन हो कि नहीं, मतलब उसके नाम है, और मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। मैं आज मैं तो इतना गाने वाली है नहीं हूँ नहीं, और कुछ मतलब गलत होने से भी क्षमा करेगा। मेरा एक ट्रायल है। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड मैम। हाँ।
क्या बात है। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी अखियाँ, हरि दिन रात उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। तिलक मोतिया की माला, वृंदावन की वासी, केसर तिलक मोतिया की माला, वृंदावन की वासी, ने लगाए क्या गए संग, ने लगाए संग, डाल गए किया किया, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की कहो के मन्ना की को जानत लोग की मनहाती, कहो के मन्ना की को जानत लोग की मनहाती, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, देखो किया किया, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ,
हरि 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 दर्शन की प्यास किया, हरि दर्शन की प्यासी। was excellent. It was very good. क्या बात है मैम, हिडन टैलेंट राइट। नहीं सभी मालूम से नहीं, मैंने गाया और मेरे को अच्छा मामला कोई तो कुछ होना है सूरदास जी पर, इसीलिए मैंने ट्राई किया। नहीं मैम बहुत अच्छा। और मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगी चैतन्य, कि आपने जरूर बोला कि जो प्रोग्राम की फाउंडेशन है वो आप मुझसे रखते हो। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन माला मैम, आशु मैम और आपके गाना के बिना ये प्रोग्राम बहुत अधूरा सा लगता है सच में। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका गाना। बहुत बढ़िया किरण मैम, और आप खो ही गए थे, आप पता चल रहा था हमें। तो हो मैम गया। माला मैम, किरण मैम नहीं, माला मैम। होता है, इससे प्रूव होता है कि आशु मैम भी खो गए। सच में बिल्कुल हम लोग सब खो गए थे। ये इतना सुंदर मैम ने गाया ना, बिल्कुल मैम बहुत अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो अच्छा ही है। मेरा जो स्टाइल था, मैं खुशी से गा रही हूँ बस। मैम इसको ट्रायल मत बोलो मैम, आप सच में अब आपका बहुत अच्छा हो चुका है, ये ट्रायल नहीं है मैम। ये सच में बहुत अच्छा है। नहीं, अब मैम ये ये तो बोलो कि अब आपको हर बंगाली बार एक ट्रेडिशन है। गीत सुनाना पड़ेगा, आपको हर बार एक गीत सुनाना पड़ेगा। हाँ, वो माला मैम का एक गीत फिक्स है और आशु मैम का एक कविता, और हाँ। चैतन्य का एक थोड़ा अच्छा गाना। अरे कहाँ फंसा रहे हो। आपको सुनना पड़ेगा। चलिए चलिए, वाइंड अप करने का टाइम हुआ जा रहा हाँ है। हो गया बस। हाँ बहुत अच्छा गाना बजा। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा आज के इस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेशंस के लिए। और इतना बढ़िया एंड किया मैम ने, महेंद्र सिंह धोनी की तरह फिनिश किया सेशन को इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। मैं सभी टीचर्स को भी थैंक करना चाहूँगा जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए। Thank you. Thank थैंक you. यू It was थैंक very यू interesting. God bless. थैंक यू। एंड बाय बाय सबको। बाय 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 Bye, madam. बाय। Thank you, madam. हाँ बाय बाय। फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट संडे। हाँ बाय Yes, ma'am. बाय बाय। बाय। आज हम दक्ष को इनवाइट नहीं कर पाए, दक्ष या यश है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे, क्योंकि अभी जुड़े हैं इसलिए नाम नहीं लिया था। तो बच्चों, अगर आप भी दक्ष या यश में से कोई बोलना चाहें, हमारा हर बार एक नया टॉपिक रहता है संडे को, अगर आप भी बोलना चाहें तो तैयारी करके आए। केवल 2 या 4 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा समय देना रहता है। तो यदि आप बोलना चाहें तो आप नेक्स्ट संडे जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर बोल सकते हैं। हर एक को 5 मिनट टाइम मिलेगा। हाँ जी। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। अंकल अपनी जय कर रहे हो आप। बिल्कुल अपनी जय, आप अपनी सबकी जय। हाँ जी, ओके, बाय बाय। थैंक यू आशु मैम, बाय बाय। बाय बाय।